निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, शुक्रवार को मार्केट जिस प्रकार से काम करने की दिशा में है, उस दिशा को अगर ध्यान से देखा जाएगा तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन, आप यूँ कह सकते हैं, चार्ट पैटर्न में मार्केट फंसा हुआ है। ये चार्ट पैटर्न एक बहुत ही वोलाटाइल आगे आने वाले मार्केट के बारे में इशारा करता है। जब जब मार्केट में इस तरीके का कोई सिनेरियो, देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक तो चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना है। एक ही ये बात, ऐसी जगह से अगर मार्केट नीचे आता तो बहुत तेज़ी नीचे आ सकता है। एक इसी को अगर उल्टा भी हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये भी काफ़ी ऊपर चलता है। लेकिन चूंकि हमने देखा कि शुक्रवार को मार्केट जिस जगह पे खुला, आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले मार्केट नीचे की तरफ आया और एक जो यहाँ पे सपोर्ट के माध्यम से मार्केट ऊपर उठ रहा था, जुलाई महीने की शुरुआत से लेके अब तक जितना भी मार्केट में ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, इन दिनों में मार्केट अब एक नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है, याद रखिएगा, अभी तक तो पूरी तरीके से ताकत से ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप इस जगह को देखते हैं तो पूरी ताकत से यहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं है। लेकिन कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ पर कोई आपको प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दो बातें जो मैंने सबसे पहले कहा, एक, शुक्रवार को मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ आया। दूसरा, अगर अगले दिन मार्केट यहाँ पे फिर से कोई आपको नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा करे, तो मार्केट इसी रास्ते को मार्केट यूज़ करके सीधा सीधा नीचे भी आ सकता है। इसके लिए भी आपको तैयारी रखनी होगी ही। लेकिन याद रखिएगा, कई कबार क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, क्योंकि देखिए सोमवार का दिन है। कई बार होता है कि मार्केट अपने तौर तरीके से मार्केट चलता है। अगर सोमवार का दिन है तो मार्केट शुरुआत में नीचे अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो धीरे धीरे फिर ऊपर आने की भी कोशिश करता है, ये भी होता है। इसलिए शुरुआत का आधा घंटा या कम से कम 1 घंटा आपको चीज़ों को समझने में लग सकता है। लेकिन मैंने जो दो बातें कह रखी है, इस पे भी आपको थोड़ा बहुत गौर करना है। शुरुआत का आधे घंटे में तो आपको मार्केट का एक रेंज समझ में आ जाता है। लेकिन शुक्रवार को क्या हुआ, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो शुक्रवार को मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के आधार पर अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 1 डेढ़ बजे तक मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रहा है। इसीलिए जब मार्केट आपको इस प्रकार के साइडवेज आपको मार्केट दिखा रहा है, तो बेहतर यही है कि आपको पहला जो कैंडल है उस पे तवज्जो सबसे पहला होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक दो उदाहरण और देता हूँ। जो पहला जो कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रांग बनता है और उसके अंदर फिर मार्केट रह जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट सपोर्ट के पास आया है, इसलिए यहाँ से रास्ता मिला। अगर देखेंगे तो पहला आधा घंटा कैसा है, अब यहाँ पे देखिए, पहला आधा घंटा का है, नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 23,880 के पास सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से, दूसरी बात यहाँ पे एक हम चैनल भी बनाए हुए थे, आपको अगर याद होगा, तो चैनल का सहारा लेके फिर मार्केट ऊपर की दिशा में चला गया था। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए 29 तारीख फर्स्ट कैंडल देखिए, इसको ब्रेकआउट मिला ना ब्रेकडाउन मिला, और जब तक मिला 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको शुरुआत का 15 मिनट बड़ा ज़रूरी है, उसको ध्यान रखना कि वो क्या कर रहा है, उसके इर्द गिर्द दूसरे कैंडल्स बन रहे हैं क्या, क्या उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या। कई सारे लोग होते क्या करते कि जैसे ही मार्केट खुलता है, जैसे ही खुलता है, वो अपना एक मंतव्य बना लेते हैं। शायद आज मार्केट ऊपर जाएगा, वो ऊपर का लेके बैठ जाता है। शायद आज न्यूज़ ड्रिवन होता है मार्केट, कई बार चलता है इस प्रकार से। लेकिन हर बार आपको न्यूज़ के ऊपर ऐसा काम मत करिए कि न्यूज़ में कुछ अच्छा आ गया तो आप कॉल लेके बैठ गए, न्यूज़ में कुछ बुरा आ गया आप पहले से पुट लेके बैठ गए। ये आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो बेहतर है पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पे आश्रित रह के काम करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब ये एक नई खबर ये भी थी कि मार्केट पिछले 2 महीने के हाई पे है। फिलहाल 2 महीने का आप अगर देखेंगे तो पिछला, आप इस जगह को देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं तो मार्केट मई महीने में गिरना शुरू हुआ था, वो गिरावट 2 महीने तक सस्टेन किया, अब मार्केट दोबारा वहाँ तक पहुँचा है।
इसलिए कहा गया है कि मार्केट 2 महीने के हाई पे भी पहुँचा है। लेकिन आपको याद होगा कि मार्केट 26,000 तक पहुँच गया था, वहाँ से लुढ़क के फिर 22-23 तक मार्केट पहुँच गया था। अभी वहाँ से धीरे-धीरे चल के अभी 24,500 के इर्द-गिर्द मार्केट पहुँच सकता है समय के साथ-साथ। वो सारी बातें अलग देखी जाएगी, पर याद रखिएगा जिस बात को मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट जब इस प्रकार से ऊपर जाता है तो कहीं न कहीं होता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।